स्कूल खुलने के बीच कोरोना ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। हमारे देश में कोरोना के मामले लगातार बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो हमारे देश में आप देखिए 41,965 केस सामने आए, 460 लोगों की मौत हुई है, 33,964 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। वहीं 7,541 सक्रिय केस इस वक्त भी हमारे देश में मौजूद हैं। तो राज्यों में कोरोना के मामले बने हुए हैं। महाराष्ट्र में 4,196, केरल में 30,203, सबसे ज्यादा केरल में है। कर्नाटक में 1,217, आंध्र प्रदेश में 1,115 और तमिलनाडु में 1,512। लेकिन सबसे ज्यादा केरल के मामले जो हैं वो हमें डरा देते हैं। तो आंकड़े साफ ये बता रहे हैं कि हमारे देश में एक बार फिर से कोरोना सर उठा रहा है। अक्टूबर में तीसरी लहर का पीक आने की बात कही जा रही है। फिर क्यों विभिन्न राज्य, तमाम राज्य धड़ाधड़ स्कूल खोल रहे हैं, इसका जवाब आपको हमारी ये रिपोर्ट देगी। स्कूल खोलना, जबकि अभी तक बच्चों के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं आई है, मैं समझता हूँ बच्चों की बलि देने जैसा होगा। मैं अपने वार्ड को भी स्कूल में नहीं भेजना चाहता, क्योंकि मेरा और मेरी वाइफ का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और मेरी डॉटर का भी वैक्सीनेशन किसी तरीके से नहीं हुआ है। सरकार कहती है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें। ऐसे में देश भर के लाखों परिजन ये जानना चाहते हैं कि जिन बच्चों को वैक्सीन लगना अभी बाकी हो, उन्हें कोरोना के खतरे के बीच स्कूल क्यों भेजा जा रहा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जब तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं आए, कृपया करके स्कूल ना खोलें। बच्चों को इस महीने वैक्सीन लगने की उम्मीद है, लेकिन भारत में पेरेंट्स की चिंता अमेरिका ने बढ़ा दी है, जहां बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अमेरिका में ये हाल तब है जब वहां 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, जबकि भारत में इस महीने बच्चों की वैक्सीन आने की उम्मीद है। NITM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बनाई गई कमेटी भी बच्चों को लेकर सरकार को चेतावनी दे चुकी है। इस कमेटी की अगर माने तो अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ सकता है। इसका असर बच्चों पर सबसे बुरा होगा। ऐसे में अभी से तैयार रहने की हिदायत दी गई है, लेकिन सरकारें फिर भी स्कूल खोलने को लेकर उत्साहित दिख रही हैं। And then there was a suggestion from the pediatric task force, and we are incorporating that, and we're definitely going to start as early as possible. We'll submit the file to Honorable CM. लेकिन कई विशेषज्ञ स्कूल खोलने को लेकर ज्यादा एहतियात के हिमायती हैं। That we should be patient for another 2-3 months till the vaccine arrives, children get vaccinated, and then they go to school. Or are we in a rush to open right now? For what reason? I don't know. अभिभावकों की चिंता इस बात को लेकर है कि क्या स्कूल कोरोना की नई चुनौतियों से निपट पाएगा, क्योंकि कोरोना से बचने का सारा दारोमदार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर है। ऐसे में स्कूल में टीचर बच्चों पर कितना ध्यान दे पाएंगे। अभिभावकों का एक बड़ा तबका मानता है कि बच्चों के कोरोना से 100% सुरक्षित होने पर ही स्कूल खोले जाएं, ताकि वो बच्चों को स्कूल भेजकर घबराए नहीं। लेकिन यहाँ पर कई जानकार सरकार के फैसले को समझने का वैज्ञानिक आधार देते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की दलील है कि छोटे बच्चे वायरस को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। इसकी वजह बच्चों के फेफड़े में वो रिसेप्टर कम होते हैं जहां वायरस जाता है। इसके अलावा सीरो सर्वे में 6 से 9 साल के बच्चों में लगभग उतनी ही एंटीबॉडी दिखी है जितनी बड़ों में होती है। एडवाइस रहेगा कि जहां पे हमारे केस पॉजिटिविटी बहुत कम है, जैसे हम दिल्ली में देख रहे हैं और वो कई दिनों से है, वहां पे स्कूल खोलना ठीक रहेगा, क्योंकि 1.5 साल से स्कूल नहीं चल रहे और कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको ऑनलाइन की फैसिलिटीज नहीं है, वाईफाई नहीं है, या स्मार्टफोन या कंप्यूटर नहीं है उनके पास। दूसरा, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कई चीजें जो हैं वो बच्चे की डेवलपमेंट में सपोर्ट करती हैं, चाहे वो सोशल इंटरेक्शन हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो, बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना हो, वो सब चीजें रुकी हुई हैं। तो इसलिए स्कूल खोलना अगर सिचुएशन ठीक है तो जरूरी है। तो स्कूल खोलने को लेकर एक्सपर्टों के बीच यही मतभेद अभिभावकों की चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन सरकार की अपनी चिंताएं हैं। शिक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति के अनुसार स्कूलों के 1 साल से ज्यादा लंबे समय तक बंद रहने का छात्रों के स्वास्थ्य और खास तौर पर मानसिक स्वास्थ्य पर असर हुआ है। साथ ही घर की चारदीवारी में बंद रहने, स्कूल न जाने के कारण अभिभावकों और बच्चों के बीच संबंधों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है।
शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों पर बनी संसद की स्थायी समिति ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में बच्चों में आधारभूत ज्ञान भी कमजोर हुआ है। इसमें गणित, विज्ञान और भाषा जैसे विषय शामिल है। इसीलिए समिति ने स्कूलों को खोलने की सिफारिश की है और कहा है कि सभी के टीकाकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। देश में जितनी ज्यादा वैक्सीन लगेगी, कोरोना का खतरा उतना ही कम होगा। इसलिए देश में वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया में पिछले कुछ दिनों में तेजी आई है। मंगलवार को भारत में 1,33,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जो एक रिकॉर्ड है। वहीं पूरे अगस्त महीने में 18,60,00,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। 31 अगस्त तक भारत का टीकाकरण कार्यक्रम 65 करोड़ के पार चला गया। तो सरकार बड़ों को वैक्सीन लगाकर बच्चों को सुरक्षित करने की रणनीति पर चल रही है, जिसका ज्यादातर एक्सपर्ट समर्थन करते हैं। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।